नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का घरेलू उपाय सरल तरीके में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस छोटे से पत्ते यानी कि छोटे से ग्रीन से पान के पत्ते, ये आपको जो दिख रहे हैं मेरे हाथ में, ये हैं पान के पत्ते। और इस पान के पत्ते से कैसे आप यूरिक एसिड को ठीक कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसे कैसे खाना है आपको, ये सारा चीज़ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को आप सभी बहुत सारा प्यार दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एक प्यारे बंधु जिनका नाम है, आप देख सकते हैं, सदानंद पांडे लिखा हुआ है, और इन्होंने मुझसे कमेंट करके पूछा है, कैन यू प्रूव क्लिनिकली ईटिंग फ्रूट इज़ हार्मफुल। तो दोस्तों बताइए मैं इनका आंसर कैसे दे दूं, कैसे मैं इनको प्रूव कर दूं कि क्लिनिकली ये हार्मफुल है या नहीं। दोस्तों मैं जानकारी तो आपको देती हूँ ना, सारा रिसर्च करके, और सारी चीज़ों की जानकारी खुद मैं पहले लेती हूँ और देखती हूँ कि ये जानकारी सही है या गलत है, उसके बाद ही मैं आपको देती हूँ। जब मुझे जानकारी लगती है कि ये सही जानकारी है तभी मैं आपको आगे देती हूँ जानकारी। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप क्लिनिकली प्रूव कर सकते हैं, तो क्या मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ? फ्रेंड्स, एलोपैथ के डॉक्टर तो मैं नहीं हूँ ना। मैं तो एक आयुर्वेद के बारे में, आपको घरेलू नुस्खों के बारे में आपको बताती हूँ, घरेलू नुस्खों को शेयर करती हूँ जिनके आपके बॉडी पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो मैं इनको क्लिनिकली कैसे प्रूव करती हूँ? मैं कोई MBBS डॉक्टर नहीं हूँ ना। मैंने तो पहले ही आप सभी को वीडियो में बताया कि मैं कोई MBBS डॉक्टर नहीं हूँ। तो इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह से कमेंट करके क्या साबित करना चाहते हैं इस तरह के लोग? हालांकि मैं जानती हूँ कि मेरे सारे व्यूवर्स ऐसे नहीं हैं। सारे व्यूवर्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग, एक आध लोग इस तरह से आ जाते हैं और मुझे बहुत डीमोटिवेट करते हैं वीडियो बनाने के लिए। और मैं जानकारी बहुत रिसर्च करने के बाद ही आप सभी से शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी ऐसा वीडियो आपको बताऊं और ऐसा तरीका बताऊं जिससे कि आपको हार्म हो सके। मैं जो भी चीज़ें बताती हूँ वो सब आयुर्वेद के आधार पे होता है, और आयुर्वेद की सारी बुक है मेरे पास, मैं उस बुक को पढ़ती हूँ, उसके बाद ही वीडियो आप सभी के लिए बनाती हूँ। तो इस तरह से कमेंट करके लोग मुझे क्या साबित करना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। इनको क्या मैं आंसर दूँ? हो सके तो आप सभी ही इस तरह के जो कमेंट आते हैं उनका आंसर दे दिया करें, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को क्या आंसर दिया जाए। चलिए छोड़िए इन चीज़ों को, मुझे आप सभी को बताना था कि जो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं मेरे YouTube चैनल पे, वो सभी चीज़ें आप सभी को शेयर कर सकूं, क्योंकि आप सभी भी तो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। YouTube हमारी बहुत बड़ी फैमिली है एक, तो आप सभी को भी इन बातों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको आज की रेमेडी के बारे में बताती हूँ, यानी कि आज के उपाय के बारे में बताती हूँ कि यूरिक एसिड को कैसे आप घरेलू तरीके से ठीक कर सकते हैं। और ये तरीका बहुत ही सेफ़ है दोस्तों, 100% सेफ़ है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब ये आप कहेंगे कि आप क्लिनिकली प्रूफ करके दिखाओ, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मैं कोई MBBS डॉक्टर नहीं हूँ। MBBS की मैंने डिग्री नहीं ली हुई है। मैं घरेलू तरीका इसीलिए आपको बताती हूँ, नहीं तो मैं आपको एलोपैथ की मेडिसिन नहीं लिखती, आपको एलोपैथ की मेडिसिन लिखती ना, लेकिन मैं आपको घरेलू तरीके क्यों बताती हूँ, इसीलिए बताती हूँ। दोस्तों मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए दुख होता है क्योंकि मैं एक तो इतनी मेहनत करती हूँ, दिन रात आप लोगों के लिए पढ़ाई करती हूँ, बुक्स में रिसर्च करती हूँ, देखती हूँ, और नेट पे सर्च करती हूँ। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद और फिर मुझे इस तरह के कमेंट आते हैं, कुछ लोग डी अप्रिशिएट करते हैं वीडियो को और मुझे डीमोटिवेट करते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं खैर इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होना नहीं चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा आप सभी के लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँ। दोस्तों यूरिक एसिड की वजह से किडनी से लेकर लीवर और हड्डियों तक हमारी कमज़ोर होने लगती हैं। ऐसे में हाई यूरिक एसिड को लेवल को कम करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों यूरिक एसिड एक प्रकार का रसायन है जो तब बनता है जब प्यूरिन वाले फूड्स को तोड़ता है। प्यूरिन आमतौर पर शरीर में निर्मित होते हैं, यानी हमारे शरीर में बनते हैं और खाने की चीज़ों में पाए जाते हैं। आमतौर पर दोस्तों शरीर आपके लीवर और पेशाब के माध्यम से यूरिक एसिड को फिल्टर करता है।
यदि आप अपनी डाइट में बहुत अधिक प्यूरिन का सेवन करते हैं या आपका शरीर इसे मैनेज नहीं कर पाता है तो आपके खून में यूरिक एसिड तेज़ी से बनने लगता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यूरिक एसिड हमारे शरीर में किस वजह से बनता है। शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा अगर बढ़ जाए तो इंसान को कई गंभीर समस्या हो सकती है दोस्तों, जैसे कि वजन बढ़ना, डायबिटीज, जोड़ों का दर्द, हड्डियां कमज़ोर होना, किडनी में स्टोन होना, बार बार पेशाब आना और पेशाब से बदबू और खून तक आना शामिल होता है। तो दोस्तों अब बात आती है कि आखिर इस यूरिक एसिड जो हमारे शरीर में बढ़ जाता है उसको कम कैसे किया जाए, क्योंकि अगर इसे कम नहीं किया जाएगा तो हमारे शरीर में और भी अधिक परेशानी बढ़ जाएगी और भी कई सारी बीमारियां हमें घेर लेंगी। तो यूरिक एसिड घटाने के लिए दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये जो पान का पत्ता हमने हाथ में ले रखा है, 2 पान के पत्ते, ये बहुत ही कारगर है। इसे खाना है दोस्तों। इसको खाना कैसे है, इस पान के पत्ते को लेना है और इसको मोड़ लेना है। आप मोड़ करके इसको मुंह के अंदर, जैसे पान जब आप खरीदते हैं तो कैसे वो आपको देते हैं ना, एक बीड़ा की तरह से लगा करके ऐसे मोड़ करके आपको देते होंगे खाने के लिए, तो इसी तरीके का मोड़ के आपको अपने मुंह के अंदर दबा लेना है और इसको चबा चबा करके खाना है। इसका जो रस निकलेगा, इस पत्ते का रस मुंह के अंदर जाएगा, वही रस आपके यूरिक एसिड को कम करेगा। तो यूरिक एसिड को कम करने के लिए ये पान का पत्ता आपको चबाना है और चबाना है दोस्तों, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें किसी भी तरह का चूना, कत्था, जैसे वो पान खाते हैं दुकान पे, वैसे नहीं खाना है। बिल्कुल ही परहेज करना है उस तरह। आपको सिर्फ और सिर्फ सादे पान के पत्ते लेने हैं। खाने से पहले आप इसको अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लें और तभी इसका इस्तेमाल करें। इस पौधे को आप घर में ला के लगा सकते हैं। ये 100 या 150 रुपए के करीब आपको नर्सरी की शॉप पे मिल जाएगा। इसे घर में ला के लगा लीजिए एक गमले में और प्रतिदिन इसका एक सेवन जरूर करिए, यानी कि एक पत्ते को प्रतिदिन खाइए चबा चबा करके। इसका अर्क अपने पेट के अंदर जाने दीजिए, अपने शरीर के अंदर जाने दीजिए और देखिए कुछ ही दिनों में आपका यूरिक एसिड जो है वो घट जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा इस पान के पत्ते को चबाने से। तो दोस्तों ये बहुत ही कारगर नुस्खा है, 100% नुस्खा है और दोस्तों इस पे रिसर्च किया गया है, ये मेरी रिसर्च नहीं है। और इस रिसर्च के अनुसार यह बात बताई गई है कि कुछ चूहों को पान के पत्ते का अर्क दिया गया था। पान के पत्ते का अर्क देने के बाद उनका यूरिक एसिड लेवल जो है 8.9 mg से कम होकर 2.2 mg हो गया था। तो दोस्तों जिनको भी यूरिक एसिड की समस्या है उसके लिए ये बिल्कुल रामबाण उपाय है, आप इसको ट्राई ज़रूर करें। तो चलिए अगली वीडियो में फिर आप सभी से मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ, एक नए उपचार के साथ। आज की ये वीडियो, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मुझे सपोर्ट करिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को लाइक करिए। आगे भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। अगली वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।